एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 3x-10, एक्स ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव के लिए, देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। ये आईआईटी में क्वेश्चन आया था 2011 में। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन देखो एक्स ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है यहाँ पर है। एक्स ग्रेटर देन 0 देखो तो ए सी और डी तो हो ही नहीं सकता, फिर बी ऑप्शन आएगा सीधे। नहीं, ये एक्स ग्रेटर देन 0, इतना आसान क्वेश्चन। तो एफ एक्स इक्वल टू, अगर प्रोसेस से करें और एफ डैश एक्स कर ले इसको अगर, तो 3/2 एक्स की पावर 3/2 -1, और ये 3x-10, और ये हो गया प्लस एक्स की पावर 3/2, और ये हो जाएगा इसका 3, है ना। एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2, यहां से अब आपको क्या चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए आपको एफ डैश एक्स पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब है इसको अगर सॉल्व कर ले हम लोग, 3/2 एक्स की पावर 1/2 3x-10 प्लस 3x की पावर 3/2 को अगर हम ग्रेटर देन 0 कर लें, है ना, तो आप देख सकते हो इसमें कि x अगर 2 से बड़ा हो तो, है ना, जरा से आ जाए। चलिए, वैसे तो ये क्वेश्चन देखो वैसे ही सॉल्व हो गया, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है देखो x ग्रेटर देन 0, नहीं यहाँ पर देखो x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पर देखो ये, तो x लेस देन नेगेटिव वाले तो हो ही नहीं सकते, फिर वैसे ही बी आंसर हो जाता है इसका। चलिए, ये तो ऐसे ही था फिर। ये लिखिए फिर, हाँ, 2014 का क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लॉग ऑफ ई एक्स, और ऑब्वियसली एक्स ग्रेटर देन 0 होगा यहाँ पर क्योंकि लॉग है, इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन द इंटरवल ई से इंफिनिटी, 0 से 1/e, 1/e से 1, और 1 से e। ठीक है, तो आपका देखो एफ एक्स पे मॉड लगा हुआ है ना, तो पहले एफ एक्स को खोलो प्रॉपर, ये हो जाएगा -x लॉग ऑफ ई एक्स, अगर x आपका 0 से 1 के बीच में हो, है ना, लॉग ऑफ ई एक्स नेगेटिव हो जाएगा, x पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव वाला मॉड नेगेटिव से खुलता है, और x अगर 1 से बड़ा हो, अगर 1 से बड़ा हो इंक्लूडिंग 1, तो ये बन जाएगा आपका प्लस के साथ x लॉग ऑफ ई एक्स, ये ऐसा खुल जाएगा। तो डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन की भी 2 ब्रांचेस आएंगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट 2 लगेगा, है ना, -x 1/x माइनस लॉग ऑफ ई एक्स, ये 0 से 1 के लिए ये है, और x 1/x प्लस लॉग ऑफ ई एक्स, ये x ग्रेटर देन के लिए 1। डिक्रीजिंग चाहिए आपको ना, डिक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स आपको नेगेटिव चाहिए। ठीक है ना, तो यानी कि अगर -1
माइनस लॉग ऑफ ई एक्स। अगर आपको नेगेटिव चाहिए तो क्या हो, है ना, इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला एक्सप्रेशन, और एक इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस लॉग ऑफ ई एक्स आपको नेगेटिव चाहिए डिक्रीजिंग के लिए। देखो 1 प्लस ई एक्स लेस देन जीरो, आपको पता है एक्स ग्रेटर देन जीरो है। ये देखिए, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन आया है, ये 1 से, ये वाला एक्सप्रेशन को यूज करना है ग्रेटर देन 1 के लिए, ये एक्सप्रेशन यूज करना है लेस देन 1 के लिए। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन वाला। अब 1 प्लस लॉग ऑफ ई एक्स, एक्स अगर 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा। 1 प्लस, है ना, पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल है, यहां पर पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो ना। लॉग ऑफ ई एक्स जो है पॉजिटिव होगा एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए ना। लॉग का ग्राफ देखो ना आप, ऐसा होता है लॉग का ग्राफ, 1 पे ऐसा हो, 1,0, 1 के बाद ये पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ 1 के बाद ही देखना है आपको, तो 1 प्लस समथिंग पॉजिटिव नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, तो नॉट पॉसिबल हो गया ये वाला। यहां से जो आना है यहां से आंसर आ जाएगा आपका, देखिए नहीं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऐसा बन जाएगा ये माइनस लॉग ऑफ ई एक्स लेस देन 1, ऐसे हो जाएगा ये वाला। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, लॉग ऑफ ई 1/x लेस देन 1, लॉग ऑफ 1/x लेस देन 1, तो ये हो गया 1/x इज लेस देन e, तो x इज ग्रेटर देन 1/e, तो यानी कि x आपका 1/e से बड़ा है और 1 से छोटा है, देखो ऊपर, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1/e से 1, ये आंसर आना चाहिए, 1/e से 1। ठीक है ना, कौन सा, ये वाला ऑप्शन, 1/e से 1। ठीक है, ऐसा होगा ये 2014 का क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा एडवांस का देता हूं क्वेश्चन आपको मैं। ये दिया हुआ है कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 1 माइनस एक्स क्यूब, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ एक्स satisfying 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ क्यूब एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 माइनस 5x। देखिए ये, ठीक है, पहला ऑप्शन है 0 से 2, दूसरा ऑप्शन है -2 से 2, तीसरा ऑप्शन है -2 से 1, और फिर 1 को छोड़ के इंफिनिटी तक, और लास्ट ऑप्शन है -इंफिनिटी से -2, फिर एक छोटा सा इंटरवल छोड़ के 0 से 2। ये आपका ऑप्शन से देखो, थोड़ा सा कंपोजिट फंक्शन भी दिख रहा है इसमें, ये एफ एक्स फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी, है ना। खाली वैल्यू पुट करके तो होगा नहीं, क्योंकि क्यूब करना है आपको, तो क्यूब तो बहुत बड़ा हो जाएगा इसका, इसका क्यूब करने बैठोगे तो ये 9 डिग्री का बन जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले एफ एक्स का नेचर ही चेक कर लिया जाए कि एफ एक्स का नेचर, खुद का नेचर कैसा है एफ एक्स का, एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा -1 -3x², ये पॉजिटिव, यानी कि ये तो हमेशा लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r ना, देयरफॉर आपका जो एफ एक्स है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। हर एक
थ्रू आउट द इंटरवल वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो ये नेगेटिव हो गया ना, -1 पे नेगेटिव, और ये x स्क्वायर पे भी नेगेटिव लगा है, तो ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। एफ एक्स तो आपका डिक्रीजिंग हो गया। उसके बाद वो जो एक्सप्रेशन दे रहा है देखो, वो कह रहा है कि 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ क्यूब एक्स, और ये ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 माइनस 5, ये आपको दे रहा है। हाँ, सेटिस्फाइंग। ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एफ ऑफ एफ एक्स लिख सकता हूं उसको, जरा देखो। ये देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये वाला, ये एक्चुअली है क्या, एफ ऑफ एफ एक्स है। देखो, है ना, इस एफ एक्स वाले फंक्शन में एक्स की जगह एफ एक्स पुट करके देखो, तो 1 माइनस एफ एक्स क्यूब बनेगा, नहीं बनेगा? एक्स की जगह एफ एक्स डाल दिया हमने। ये एफ ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स के बारे में क्या जानते हो आप, डिक्रीजिंग है। तो जो डिक्रीजिंग होती है उसकी इनइक्वलिटी कैसे खुलती है, चेंज हो जाती है, ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा, यहाँ एफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस 5x हो जाएगा। आप एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस एक्स क्यूब लेस देन 1 माइनस 5x। यहां से 1 से 1 तो कटा, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं, x का क्यूब, और ये 5 और ये 4, -4x, और ये इस साइड राइट हैंड साइड पे ले गया हूं तो ग्रेटर देन 0, नहीं राइट हैंड साइड पे ले गया हूं तो एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब -4x आपका डिक्रीजिंग फंक्शन था आपका, है ना? नहीं भाई, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये एक्स क्यूब -4x लेस देन 0 हो गया। नंबर लाइन पे खोल दें इसको, एक x बनेगा और एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0, ऐसे नंबर लाइन बनेगी। एक आएगा 0 आएगा, एक -2 आएगा, और एक +2 आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस ग्रेटर देन 0। तो यानी कि x बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन, फिर 2 से इंफिनिटी, नहीं इंक्रीजिंग नहीं चाहिए, क्या चाहिए, हाँ पॉजिटिव ही चाहिए, है ना? ये आपका आंसर आ जाएगा। सही है। ये हुआ एफेक्ट, एफ एक्स का डिक्रीजिंग नेचर बन गया, और उसके बाद फिर ये बनाया मैंने, ये एफ ऑफ एफ एक्स बन गया ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 माइनस 5x, और एफ जो है आपका डिक्रीजिंग था तो इनइक्वलिटी पलट जाएगी, एफ एक्स लेस देन 1 माइनस 5, एफ एक्स की वैल्यू डाल दी, एक्स क्यूब राइट हैंड साइड पे ले गया, 1 से 1 कट गया, तो एक्स क्यूब -4x ग्रेटर देन 0, सही है, एक्स इंटू एक्स माइनस प्लस साइन लेना है, ये आपका आंसर है। ठीक है। अब क्योंकि इसमें ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, तो नहीं है, तो ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है इसमें, -2 से 0, 2 से इंफिनिटी। हम्म, इसका मतलब है, ऑप्शन ठीक कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं ठीक। -2 से 0, 2 से इंफिनिटी। ठीक है, ले लीजिए। देखो एक और है, लेट एफ डैश ऑफ साइन एक्स इज नेगेटिव
एंड एफ डबल डैश ऑफ साइन एक्स, ये पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 से π/2। क्वेश्चन अच्छी तरह से लिख लेना चाहिए। और जो एक gx एक फंक्शन है जो कि है f ऑफ साइन x प्लस f ऑफ कॉस x, देन ये भी मेंस का ही है, gx इज डिक्रीजिंग इन, स्टार्ट करिए, π/4 से π/2, 0 से π/4, 0 से π/2, π/6 से π/2। ठीक है, gx के बारे में बोला है तो gx को डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या है। तो डिफरेंशिएट करोगे g डैश x को, तो ये f डैश ऑफ साइन x होगा और साथ में cos x हो जाएगा, और ये f डैश ऑफ cos x होगा, साथ में sin x होगा। ये साइन का माइनस मैंने बाहर लिख दी, ठीक है। और इसको डबल डिफरेंशिएट भी कर देते हैं, चलो साथ के साथ। तो ये हो जाएगा, इसको इसमें प्रोडक्ट 2 लगाना पड़ेगा, साइन एक्स कॉस एक्स को एज इट इज, तो एफ डबल डैश ऑफ साइन एक्स और ये कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एफ डबल डैश ऑफ कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस एफ डैश ऑफ साइन एक्स है साइन एक्स, एफ डैश ऑफ साइन एक्स और माइनस एफ डैश ऑफ कॉस एक्स, ये हो गया देखो। ठीक है, सीधे डिफरेंशिएट किया और क्या है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2 पर दिया है, देखो जी डबल डैश एक्स नहीं, एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स यहां पुट करना पड़ेगा ना। देखो कॉस स्क्वायर एक्स पॉजिटिव, साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव, एफ डबल डैश साइन एक्स पॉजिटिव, है ना, और एफ डैश ऑफ साइन एक्स ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, एफ डैश एफ कॉस एक्स ये भी नेगेटिव, है ना। सेम इंटरवल भाई, साइन एक्स का जो रेंज होगा 0 से 1 और कॉस एक्स का 1 से 0, तो बात तो एक ही है ना। तो जी डैश जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब हुआ कि जी डैश एक्स आपका इंक्रीजिंग होना चाहिए, है कि नहीं। अगर जी डबल डैश एक्स पॉजिटिव आप प्रूव कर देते हो तो जी डैश एक्स को इंक्रीजिंग होना चाहिए, इसका मतलब है। अच्छा, अब इंटरवल के हिसाब से देख लो, जी डैश ऑफ π/4, जी डैश ऑफ π/4 पुट करो, जी डैश ऑफ π/4 एफ यहां से हो गया π/4 की वैल्यू पुट करोगे आप, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, साइन कॉस एक्स 1/√2 आ जाएगा और साथ में एफ डैश ऑफ 1/√2 ऐसा कुछ हो जाएगा ये वाला, माइनस फिर से 1/√2 बाहर आ जाएगा और एफ डैश ऑफ 1/√2 सॉल्व करोगे तो ये
कट कुट का 0 आ गया, देखो जी डैश ऑफ पाई बाई 4 0 आया है, यहाँ पुट करो, देखो ना, cos x की जगह 1/√2, f डैश ऑफ sin पाई बाई 4 1/√2, तो g डैश पाई बाई 4 पे 0 आया, ठीक है। और है g डैश पाई बाई 4 पे देखो 0 आया, तो देयरफॉर g डैश ऑफ x नेगेटिव होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 4 पे नेगेटिव होना चाहिए, है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर मान लो पाई बाई 4 पे 0 आ रहा है तो पाई बाई 4 से पहले नेगेटिव होना चाहिए ना, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, देखो ना ऐसे फंक्शन ऐसे इंक्रीज कर रहा है, मान लो ऐसे इंक्रीज कर रहा है, और पाई बाई 4 पे मान लो 0 आ रहा है आपका, ठीक है, ग्राफिकली अगर इसको देखो, मान लो ये पाई बाई 4 पे 0 आ रहा है, तो उससे पहले तो नेगेटिव होगा ना, यही चीज है। यस। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो जी डैश एक्स लेस देन 0, 0 से पाई बाई 4, और उल्टा हो जाएगा फिर उसके बाद, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, आपका पाई बाई कहां तक दिया था, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक दिया था ऊपर में ये, ठीक है ना। अब जी डैश एक्स अगर नेगेटिव है तो इस इंटरवल में क्या हो गया, डिक्रीजिंग, मतलब जी एक्स आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा, और इस इंटरवल में पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा आपका जी एक्स, ये है देखो, ऐसे ऑप्शन मार्क कर लो ऊपर देख के, बढ़िया क्वेश्चन है ना। जी एक्स लिया, डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट किया, तो डबल डिफरेंशिएशन में ये सब की वैल्यू डाल के देखी। अच्छा देखो, एफ डैश साइन एक्स और एफ डैश कॉस एक्स सिमिलर बिहेव करेगा, हाँ देखो भाई, एफ डैश कॉस एक्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एफ डैश साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं क्या, तो ये भी तो एफ डैश साइन थीटा ही बन गया ना एक तरह से, इन दोनों का नेचर सेम ही रहेगा। उन्होंने देखो ऊपर दिया हुआ है एफ डैश ऑफ साइन एक्स नेगेटिव है, तो एफ डैश ऑफ कॉस एक्स भी नेगेटिव होगा इस इंटरवल में, फर्स्ट इस इंटरवल में 0 से पाई बाई 2 में एफ डैश ऑफ कॉस एक्स भी नेगेटिव होगा, और एफ डबल डैश ऑफ कॉस एक्स भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स 0 से पाई बाई 2 में सेम होता है ना, ये साइन एक्स जो है 0 से 1 तक जाएगा, और कॉस एक्स जो है 1 से 0 तक जाएगा, तो रेंज तो सेम ही है दोनों की, है ना, तो इससे दोनों का नेचर सेम ही रहेगा। ये आपका एडवांस का क्वेश्चन था। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स बी मोनोटोनिक polynomial of degree 2m minus, बहुत बड़ा पॉलिनोमियल है, ऑब्वियसली कहने की जरूरत नहीं है कि m कोई नेचुरल नंबर होगा। देन एक इक्वेशन बनाई है इन्होंने, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 5x ऐसे करके एफ ऑफ 2m minus 1x is equal to 2m minus 1 has ऑप्शंस दे रहे हैं ऐसे, एटलीस्ट वन रूट, बोलता है 2m minus 1 रूट्स, एग्जैक्टली वन रूट्स, और डी कह रहा है नन ऑफ दीज। सही है, एफ एक्स एक मोनोटोनिक पॉलिनोमियल है, डिग्री है 2m minus 1, एटलीस्ट वन रियल रूट्स हैं, ये मैंने जो रूट लिखा हुआ है ना, ये रियल, इसके आगे एक रियल वर्ड जरूर लगा देना, क्योंकि रूट्स तो भैया जितनी डिग्री होती है, अगर इसमें केवल रूट्स पूछा होता तो ये बी आंसर हो जाता ना इसका, क्यों भाई, कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसके उतने ही रूट्स होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है ना,
उनमें से कुछ रियल होते हैं, कुछ इमेजिनरी होते हैं, तो यहां पर एक रियल वर्ड होना जरूरी है, रियल रूट्स। सब में रियल होना चाहिए यहाँ पर। करिए, कोशिश करिए, तो देखिए कैसे हो सकता है। देखो, अगर आप एफ डैश एक्स करोगे, दो केसेस बनेंगे। या तो ये जीरो होगा, लेस देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और ये पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है। मोनोटॉनिक या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, दोनों एक साथ नहीं है। मोनोटॉनिक का मतलब होता है कि फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स या तो लेस देन जीरो होगा या तो ग्रेटर देन जीरो होगा। अब जब आप इसको पूरा डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, देखो, एफ डैश एक्स 3 टाइम्स एफ डैश ऑफ 3x 5 टाइम्स एफ डैश ऑफ 5x। ठीक है, ऐसे करके इक्वल टू जीरो आ जाएगा, है ना। इसको आप डिफरेंशिएट कर देते हो। अब यहां पर देखो ना, एक काम करते हैं, इसको ना एक फंक्शन बना लेते हैं एच एक्स। हाँ, तो एच डैश एक्स की बात कर लेते हैं। तो एच डैश एक्स आपका, इसको जीरो बाद में करते हैं, एच डैश एक्स की बात कर लेते हैं। तो ये ऐसा कुछ फंक्शन आ जाएगा, एच डैश एक्स इक्वल, अगर मान एच एक्स, इसको मैंने एच एक्स ले लिया ना, और राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट में लेके इसको एच एक्स ले लिया। अब यहां पर आप देखोगे कि अगर मैं इस वाले केस को कंसिडर करूं तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सारे नेगेटिव हैं इसमें। तो यानी कि जो एच डैश एक्स है वो डिक्रीजिंग हो गया, और अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो इट विल कट एक्स एक्सिस ओनली वंस, केवल एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा वो, है ना। तो देयरफॉर ओनली वन रियल रूट्स होंगे। सेम हियर, यहां पर भी सेम होगा, यानी कि दोनों ही सूरत में, चाहे आपका फंक्शन डिक्रीजिंग हो, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, चाहे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, आपका जो ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा, ये पूरा ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा, ये एक्सप्रेशन आपके एक्स एक्सिस को या किसी भी लाइन को जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसको एक ही बार काटेगा ना। नहीं, देखो, अगर मान लो कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो एक्स एक्सिस को भी एक ही बार काट रहा है, और कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसको भी एक ही बार काटेगा ना। तो इसको भी वो एक ही बार काटेगा, 2m-1 को, तो एक ही रूट आएगा। और अगर इंक्रीजिंग हो तब भी सेम रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए वन रियल रूट ही आंसर आएगा। ये तो आसान है। अब मैं आपको दो एडवांस के क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद फिर मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, दो एडवांस के क्वेश्चन देने के बाद बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो आसान, इसको नहीं लेता। f is a function from R to R, is twice differentiable, and
एफ डबल डैश एक्स आपका पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एफ ऑफ 1/2 आपको 1/2 दे रहा है और एफ ऑफ 1 आपको 1 दे रहा है, देन फिर कह रहा है कि एफ डैश ऑफ 1 नेगेटिव होगा, कह रहा है एफ डैश ऑफ 1 0 से 1/2 के बीच में होगा, कह या जो आपका एफ डैश 1 है वो आपका 1/2 से 1 के बीच में होगा, कह रहा है। और लास्ट ऑप्शन एफ डैश 1 आपका 1 से बड़ा होगा। जी एडवांस का क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं थोड़ा सा। आप थोड़ा सा ट्राई करके देखो, स्टार्ट तो करके देखो। f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब कंटिन्यूटी का कोई झाड़ ही नहीं है, कंटिन्यूअस भी होगा, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी होगा, और f डबल डैश x पॉजिटिव है। हम्म हम्म हालांकि कनकेविटी से भी होने वाला है ये क्वेश्चन, तो कनकेविटी से नहीं बताऊंगा मैं भी आपको देखो एफ ऑफ एक्स 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 यहां पर ना एक फंक्शन क्रिएट कर लो, आप एक फंक्शन बना लो एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। इससे थोड़ा सा हमने इस टाइप का एक फंक्शन तैयार कर लिया कि एफ एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां पर एफ एक्स के वजह से एच एक्स भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा, है ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा एच एक्स भी, और डिफाइंड भी होगा। 0 से 1 पे कंसिडर कर लेते हैं, देखो कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, हाँ एच के बारे में है, इसका मतलब हुआ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल अपने आप ही हो गया वो, ठीक है ना। ऑल रियल नंबर पे बोला है तो ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी हो गया, लेकिन हमको इसी इंटरवल पे ही कंसीडर करना है। तो अगर मैं h की जगह 1/2 डाल दूं तो मुझे मिल रहा है f ऑफ 1/2 माइनस 1/2 जो कि 0 हो गया, है ना। और h के जगह अगर मैं 1 डाल दूं तो ये भी मिल रहा है मुझे f ऑफ 1 माइनस 1, और f ऑफ 1 माइनस 1 आपका फिर से 0 हो गया। ये तो रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन बन गया है। इसका मतलब है कि एच एक्स जो है कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और h की वैल्यू 1 और 1/2 पे इक्वल भी है। तो देयरफॉर जो एच एक्स है वो सेटिस्फाई कर रहा है द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर एक पॉइंट होगा सी जिसपे कि ये 0 हो जाएगा, है ना। और मैं 0 और 1 के बीच में सी बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में कंसीडर कर रहा था।
है कि नहीं, एच डैश सी, देयरफॉर व्हिच इंप्लाइज एच डैश सी का हो गया एफ डैश अल्फा, सी सी ले लेता हूं, अल्फा क्यों लूं, एफ डैश सी माइनस सी इक्वल टू जीरो है कि नहीं, एस डैश, तो ये हो गया, डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या है, कहां गया, एफ एक्स में वन आ जाएगा ना, सी की जगह पर वन आ जाएगा आपका, इसको वन लिख लेते हैं सीधे, वन इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर एफ डैश ऑफ सी आपका वन आ गया। ठीक है भाई, यहां तक सही है। उसके बाद कह रहा है, कंडीशन और दे रखी है कि जो एफ डबल डैश ऑफ एक्स है, इसका इस्तेमाल अभी तक किया ही नहीं ना, ये वाला एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव बोल रहे हैं, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल, ये भी फॉर ऑल बोल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू आर, इसके लिए, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा ना, एफ डैश एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश ऑफ वन आपका ग्रेटर देन होगा एफ डैश ऑफ सी, है कि नहीं। अरे भैया अगर है ना, अगर आपका जीरो से वन के बीच में अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वन पे जो वैल्यू आएगी, सी अगर इसके बीच में है तो सी पे छोटी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, एफ डैश वन विल बी ग्रेटर देन एफ डैश सी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपका जो एफ डैश वन होगा और एफ डैश सी आपका वन है तो ग्रेटर देन वन हो गया, एफ डैश वन इज ग्रेटर देन वन। ये ऑप्शन अगर हमको मिल रहा है ऊपर, एफ डैश वन इज ग्रेटर देन, ये तो डी ऑप्शन आ गया फिर सीधे देखो एडवांस। अब देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट की मिक्सिंग करी है ना, रोल्स थ्योरम की मिक्सिंग होगी, देखो करते करते अपने आप समझ में आया है। और यहां पर देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन, इंक्रीजिंग फंक्शन को भी यूज किया है इन्होंने, तो दो चीजों को मिक्स करके जी एडवांस का क्वेश्चन बनाया है, ठीक है ना। अब स्टार्टिंग में देखने से तो ये चैप्टर के हिसाब से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो अब बंदा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सोचा, लेकिन जैसे ही करने लगा, उसने एक फंक्शन बनाया तो देखा कि यार यहाँ तो रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब रोल्स थ्योरम ने एफ डैश सी की वैल्यू दे दी आपको, और मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग फंक्शन ने ये बोल दिया कि जो आपका एफ डैश वन है वो एफ डैश सी से बड़ा है, और इसका मतलब है कि एफ डैश सी की वैल्यू यहां से डाल दी मैंने वन, तो ये वन से बड़ा हो गया, आसान सा क्वेश्चन बन गया। फिर उसके सी बाद बिलोंग टू 0,1 कैसे। अब मैंने जीरो से वन पे ही चेक किया ना बच्चे, क्योंकि यहाँ आगे की मैंने आगे का जरूरत ही नहीं है, जीरो से वन के बीच में चेक किया मैंने बस। देखो यहाँ पर वन की बात कर रहा है, यहाँ जीरो से वन बाई टू की बात कर रहा है, वन बाई टू से वन की बात कर रहा है, और यहाँ वन की बात कर रहा है, देखो वन की तो बात कर रहा है खाली ये, नहीं समझे, हर जगह देखो एफ डैश वन एफ डैश वन एफ डैश वन, तो वन के नेबरहुड में चेक कर लिया मैंने, और जीरो से वन पे चेक कर लिया है। यस। आप नहीं, जीरो से वन नहीं, एक काम, जीरो से वन क्यों चेक करें, हाफ से वन चेक करेंगे, हैं? ये हाफ, हाफ से वन, हाँ ये कह रहे हो हाफ से वन, हाँ तो क्योंकि वो हाफ से वन पे चेक करेंगे, हाँ क्योंकि मैंने यहाँ हाफ पुट किया है और यहाँ वन पुट किया, तो हाफ से वन, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वन से छोटा चाहिए था बस ना, खाली ये चाहिए था मुझे, ये सपोज करो ये हाफ यहाँ पर है, हाफ है, तो हाफ से वन के बीच में वन पे जो वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी, सी पे वैल्यू उससे छोटी होगी, सी तो वेरी करेगा यहाँ पर कहीं पर भी, तो जो सी की कोई भी वैल्यू जो होगी वन से छोटी होगी ना, यही तो मतलब है इसका, क्यों। यस। हाँ तो एफ डैश सी की वैल्यू जो है एफ डैश वन की वैल्यू से छोटी होगी, यही आपका एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग था इसलिए, है ना। एफ एक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, एफ डैश एक्स का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, एफ डैश एक्स का इंक्रीजिंग नेचर। ये एक बार और देखना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ एक और देते हैं, f is a function from,
देखो जब भी एडवांस का क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से रीड करो, क्वेश्चन में ही, क्योंकि बहुत सारे कीज तो क्वेश्चन में ही होते हैं, इसको कभी जल्दबाजी में मत रीड करो। f is a function from r to r is a differentiable function। इसका मतलब हुआ कि कंटिन्यूटी का कोई चेक करने का झंझट नहीं है, कंटिन्यूअस अपने आप ही हो गया है, डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है। और साथ में बोल रहा है कि जो एफ डैश एक्स है वो 2 से बड़ा है, नहीं 2 से बड़ा नहीं है, 2 के साथ एफ एक्स भी लगा हुआ है, ये एक रिलेशन है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये सारे आर के लिए ट्रू है। और कह रहा है कि जो एफ ऑफ 0 है वो 1 है। देन ये 2-3 बार इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ऑप्शंस हैं, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से इंफिनिटी पे इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग कह रहे हैं, ये भी 0 से इंफिनिटी पे ये डिक्रीजिंग कह रहे हैं। तीसरा वाला ऑप्शन ये मल्टी करेक्ट तो नहीं है, मल्टी करेक्ट हाँ ये वाला, एफ एक्स इज ग्रेटर देन ई टू एक्स इन 0 से इंफिनिटी, और एफ डैश एक्स इज लेस देन ई टू एक्स इन 0 से इंफिनिटी। मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, स्टार्ट लो चलो। देखो बस एक चीज मैं यहां क्लियर कर दूं आपको, जनरली पता है क्या करते हैं लोग, जैसे एफ डैश एक्स इक्वल टू होता ना, अगर ये इक्वल टू होता तो इसको क्या कर देते हम लोग, वैसे कर देते ना, एफ डैश एक्स नीचे एफ एक्स, इधर 2 लेते, फिर इसको इंटीग्रेट कर देते एक्स के रेस्पेक्ट में, नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा। जनरली मैं देखता हूं कि लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बना देते हैं इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनाना है क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, यहाँ इनइक्वलिटी है, तो ये नहीं करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, ये नहीं करना चाहिए, रॉन्ग। इक्वल टू के लिए होता है, इनइक्वलिटी के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं होता तो क्या होता है फिर, ऐसा होता है, देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एफ एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसको ऐसा लिखोगे आप, एफ डैश एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन 0, सही है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ, एफ डैश एक्स e माइनस 2x, e माइनस 2x एफ एक्स दोनों तरफ से मल्टी, और आपको पता है कि e माइनस 2x जो है पॉजिटिव होता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होता है, इससे जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको राइट हैंड साइड पे 0 ही रहेगा, सही है। यस ऐसा करना है, ये देखो ये प्रोडक्ट रूल बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, पता क्या बन जाएगा ये, एफ एक्स डॉट ई माइनस 2x, ये ऐसा बन जाएगा, देखो याद रखना ऐसा, ठीक है ना। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको इनइक्वलिटी के साथ, आप इसमें इसको इस साइड ले आके या तो प्रोडक्ट रूल बनाओगे या क्वेश्चन रूल बनाओगे, कोई ना कोई ऐसा डी बाई डी एक्स का टर्म बना लोगे इसको, और इसके लिए e माइनस 2x ये जो है क्या करेगा, आपको याद है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, dy बाई डी एक्स माइनस 2y है, ऐसे याद है आपको, एफ डैश एक्स को dy बाई डी एक्स माइनस 2y और इस साइड कुछ होता था इक्वल टू के, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e माइनस 2x होता था, याद है ना, यहां से, तो वहीं से मैंने देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला इस एक्सप्रेशन का, और इससे देखो ये, अब जरा इसको खोलो तो ये आएगा कि नहीं आएगा ऊपर वाला, देखो e माइनस 2x एज इट इज एफ एक्स का एफ डैश एक्स, और यहां पर एफ एक्स एज इट इज e माइनस 2x का
ई माइनस टू एक्स, और साथ में यहाँ टू भी है, हाँ, ये टू को यहाँ लिख देते हैं, टू मेरा छूट गया था, तो ये अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको एच एक्स ले लेता हूं। आपने पता है क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स, आपने निकाल लिया कि ये पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब हुआ कि एच एक्स इज इंक्रीजिंग। क्यों? आपने ये निकाल लिया कि आपका जो एच एक्स है वो इंक्रीजिंग है कि नहीं है? यस तो देयरफॉर आपका जो एफ एक्स होगा वो ग्रेटर देन एफ जीरो होगा। और ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो से इंफिनिटी। अब आपको जीरो से इंफिनिटी पे चेक करना है, देखो ऑप्शंस में देखो आप, जीरो से इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी, सब में जीरो से इंफिनिटी है। तो मैं जीरो से इंफिनिटी पे चेक कर रहा हूं। अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऐसा फंक्शन आपका मान लो इंक्रीजिंग है जीरो से इंफिनिटी तक, तो अगर आपका x कहीं यहां है तो आपका जो एफ एक्स होगा वो एफ जीरो से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बताओ। यहां पर आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स, और जीरो पे आपको मिलेगा एफ ऑफ जीरो, तो आपका एफ एक्स एफ ऑफ जीरो से बड़ा है। तो एफ ऑफ एक्स ये हो गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एच एक्स की बात हो रही है, सॉरी है वो ना, फंक्शन का नाम मैंने बदल दिया, तो एच की बात हो रही है ना, ऊपर देखो एच की बात हो रही है, एच है, तो यानी कि एच ऑफ एक्स जो है एच ऑफ जीरो से बड़ा होना चाहिए। और एच ऑफ एक्स की वैल्यू जो आपने ले रखी है ऊपर, ये इसे पुट कर दो, तो एफ ऑफ एक्स ई माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन एच ऑफ जीरो। एच ऑफ जीरो कितना होगा? ये हो गया एफ ऑफ जीरो और ई की पावर जीरो, ऊपर जीरो हो जाएगा। और एफ ऑफ जीरो वन दिया हुआ है ऊपर देखो, हाँ ये रहा, एफ ऑफ जीरो वन दिया हुआ आपको। तो इसका मतलब ये हो गया एफ ऑफ एक्स ई माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ जीरो ई जीरो, तो ये वन हो गया आपका, देखो। देयरफॉर एफ एक्स इज ग्रेटर देन ई की पावर टू एक्स, एफ एक्स इज ग्रेटर देन ई की पावर टू एक्स। कोई ऑप्शन है एफ एक्स ग्रेटर देन ई की पावर टू एक्स? ये सी ऑप्शन तो सही हो गया। इसी ऑप्शन को आप अगर डिफरेंशिएट कर दोगे, इसी ऑप्शन को अगर आप एफ डैश एक्स करोगे तो ग्रेटर देन ई टू एक्स इंटू टू, ऐसा कुछ हो जाएगा ये वाला है। नहीं, इससे कोई फायदा नहीं, कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं इससे ना, कोई फायदा नहीं। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि सी ऑप्शन तो सही है और बाकी डी ऑप्शन आपका गलत हो गया है। डी ऑप्शन गलत हो गया, तो सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन गलत हो गया। अब ए और बी में से एफ एक्स का पता करना है। एफ एक्स इज ग्रेटर देन ई की पावर टू एक्स, और ऊपर कुछ ऐसा दिया हुआ है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ एफ डैश एक्स को अगर मैं देखूं तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ई टू एक्स, नहीं, और ट्वाइस ऑफ ई टू एक्स ये हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? तो यहां से एक चीज तो पता लगी कि एफ डैश एक्स भैया पॉजिटिव तो होना ही होना है। क्या ये कोई ऑप्शन है एफ डैश एक्स पॉजिटिव है? इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स आपका इंक्रीजिंग होना है। ऑप्शंस के हिसाब से हम लोग फिर आगे टटोल रहे हैं। एफ डैश एक्स अगर इंक्रीजिंग होगा तो डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, तो ए और सी आंसर हो गया नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन में पता है अच्छी बात क्या थी, ऑप्शंस ऐसे थे कि अगर ये होगा तो फिर ये नहीं हो सकता, और ये सेकंड वाला होगा तो थर्ड वाला नहीं हो, ये डी वाला नहीं हो सकता, इसलिए बस
इन दोनों में से एक ही सही होगा, तो इंक्रीजिंग आ गया तो डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। और ये हमने प्रूव कर दिया था डिफरेंशिएट करने पे, तो यहाँ 2 भी आ रहा था, तो वो कह नहीं सकते उसको। ये ठीक है, ये देखो आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हाँ ये ठीक है। 2008 ये तो मैंने करा दिया था। देखो ये है फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स cos 1 by x is greater than 1, which of the following is are correct? If for at least one x in interval 1 से infinity, f of x plus 2 minus f of x is less than 2. थोड़ा टफ है। लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, f डैश x आपका 1 है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, f of x plus 2 माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, यानी a और c का लगभग कुछ रिलेशन है इसमें। और ये कह रहा है कि f डैश x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 से इंफिनिटी। ये देखिए, ऑब्वियसली क्वेश्चन मल्टीकरेक्टिव होना चाहिए, ये वाला नहीं। इसको ट्राई करो आप है। हेलो। हाँ, कौन से बैच में हुआ? मंडे वाली बैच में क्या पढ़ाया था हमने? डाल तो दिया यार उसमें, देखो है उसमें। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है, हाँ, ठीक है, मंडे देख लूंगा। ठीक है, मंडे में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स पढ़ाया था ना उसमें। हाँ मैं देख लूंगा, हो सकता है ऐसा हो, हाँ, एक साथ ही। मंडे में क्लास हुई नहीं, कहाँ थी यार मंडे क्लास? कैंसिल हो गई थी मंडे क्लास तो। बच्चे मंडे क्लास कैंसिल हो गई थी इसलिए आप देख रहे हो, नहीं मंडे क्लास हुई नहीं थी। मंडे को कोई क्लास नहीं हुई थी। ठीक है, वो मंडे क्लास, हाँ मंडे क्लास थर्सडे आज होनी है क्लास।
हाँ, तो मल्टीग्रेटर तो एक एक करके ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। पहले तो एक काम करो, इसको एफ एक्स जो फंक्शन दिया है ना उसको डिफरेंशिएट तो कर ही लो पहले तो। एक्स ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स साइन ऑफ 1 बाई एक्स, ऐसे है। लेकिन cos एक्स एक्स का 1 हो जाएगा, एक्स cos ऑफ 1 बाई एक्स का साइन 1 बाई एक्स, फिर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, सही है। cos ऑफ Yes. 1, हाँ क्या आ गया फिर, ठीक है ना। अब डैश एक्स तो ये आ गया, एक्स cos 1 बाई एक्स, तो ये आपका आ गया cos ऑफ 1 बाई एक्स प्लस एक्स, cos का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे था। तो ये एक एक्स से एक्स काटा, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आपका बन गया cos ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स साइन 1 बाई एक्स, सही है, ये लिखा था। एफ डबल डैश एक्स अगर करते हैं तो ये बन जाएगा cos ऑफ 1 बाई एक्स माइनस साइन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स cos ऑफ 1 बाई एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, प्लस ये दोनों कट जाएंगे आपके, आपको मिल जाएगा नेगेटिव 1 अपॉन एक्स क्यूब cos ऑफ 1 बाई एक्स, ये आपका डबल डैश एक्स हो गया नेगेटिव 1 बाई एक्स, सही है। तो एक एक सबसे पहले तो बी वाले ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सबसे आसान है ना। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स ये रहा आपका, तो cos ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस साइन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते हो, x टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाते हो, तो ये cos ऑफ 0 1 हो जाता है आपका, है ना, cos ऑफ, और ये साइन ऑफ 1 बाई एक्स, ये साइन 0 और इंटू 0, तो 0 हो जाता है ये वाला, तो आपका 1 आता है, तो बी ऑप्शन तो सही हो गया आपका, है ना। Yes. हाँ, और एफ डबल डैश एक्स, अगर आप एफ डबल डैश एक्स को देखो तो ये नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो एक्स 1 से बड़ा है, जब एक्स 1 से बड़ा होगा तो ये 1 बाई, जब एक्स अगर 1 से बड़ा होगा तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये 1 बाई 2 या 1 बाई 3 या कुछ 1 से छोटा हो जाएगा, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, है। तो बाहर ये नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा रिजल्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स आपका डिक्रीजिंग हो गया, नहीं, एफ डैश एक्स आपका डिक्रीजिंग है, तो यानी कि एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये तो हो गया फिर, नहीं है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया, ये डिक्रीजिंग वाला भी सही हो गया फॉर ऑल। और ये वाला कैसे होगा, अब ये देखना होगा आपको, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ एक्स, हाँ ठीक है, दो ऑप्शन तो चेक हो गए, सिंपल ही है। और ये जो पहले दो ऑप्शन, इनमें से एक सही होगा मेरे ख्याल से, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 है, अच्छा एक फंक्शन बना लो, ऐसे क्वेश्चन में एक फंक्शन बना लेना चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ एक्स नाम का एक फंक्शन बना दिया मैंने, और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ डैश ऑफ एक्स, एफ एक्स के बारे में क्या जानते हो आप, एफ डैश
हमने अभी एफ डैश एक्स पढ़ा था, एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग ना, नहीं, एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग, ऊपर लिखा हुआ है ना, ये वाला एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ, और वन से आगे के लिए बात हो रही है ना, वन से आगे के लिए बात हो रही है, तो ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, एफ डैश एक्स प्लस टू बड़ा होगा या एफ डैश एक्स बड़ा होगा? नहीं समझ में आई बात? देखो, ये आपका एफ डैश एक्स का ग्राफ है, ठीक है, एफ डैश एक्स का ग्राफ है ये। इस वाले पॉइंट पे मान लो एक्स है, एक्स प्लस टू है, इस वाले पॉइंट पे मान लो एक्स है, तो एक्स पे जो आपको मिल रहा है एफ डैश एक्स वो बड़ा है कि एक्स प्लस टू पे मिल रहा है वो बड़ा है? एक्स प्लस टू पे है, तो इसका मतलब है कि ये बड़ा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, नहीं भाई? Yes. है ना, क्योंकि बिकॉज यहां पर क्या है कि आपका जो एफ डैश एक्स है वो बड़ा हो जाएगा किससे? एफ डैश ऑफ एक्स प्लस टू से। जितना बड़ा इनपुट उतना छोटा आउटपुट, ये डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन होती है। तो जी डैश एक्स नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जी एक्स इज डिक्रीजिंग। अगर जी एक्स डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जी ऑफ एक्स बड़ा होगा कि जी ऑफ एक्स प्लस टू बड़ा होगा, ये आप मुझे बताइए। अगर जी एक्स डिक्रीजिंग है, Yes. जी एक्स बड़ा होगा, बिल्कुल जी एक्स बड़ा होगा, ठीक है ना? ये आ गया आपका जी एक्स, ठीक है ना? अब मुझे तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू माइनस एफ एक्स करना है। अच्छा, वन से इंफिनिटी पे चेक करना है, वन से इंफिनिटी पे चेक करना है, हाँ, चेक मुझे वन से इंफिनिटी पे चेक करना है, तो आप वन और इंफिनिटी को पिक्चर में लेके, वन को लेके आऊंगा पिक्चर में, मैं इसका इस्तेमाल करके मैं वन को ले आऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिमिट लगा दूं एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जी एक्स पे, तो मैं लगाऊंगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स प्लस टू माइनस एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, जरूरत है लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये एक्स प्लस टू कॉस वन बाई एक्स प्लस टू माइनस एक्स कॉस वन बाई एक्स, ऐसा कुछ बन जाएगा ये। तो यहाँ पर इसकी अब लिमिट निकाल के जब लगाऊंगा पूरा, तो ये तो पूरा लिमिट लगाने के बाद एक्स एक्स प्लस टू है, कॉस ये जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं हमें, और एक्स कॉस वन बाई एक्स हो जाएगा, तो इसको इसके साथ कॉमन निकाल दूंगा और टू को अलग कर दूंगा, ये वाला कट कुटा के जीरो हो जाएगा, टू, तो ये टू आना चाहिए इसका। तो ये कह रहा है कि इन्फिनिटी पे ये वैल्यू टू आएगी आपकी। तो उसके बाद आपका जी एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल वन से इंफिनिटी, ठीक है ना? और बोल रहा है कि जो इंफिनिटी पे जो वैल्यू है वो टू के इक्वल है, कह रहा है एक तो डिक्रीजिंग है और इंफिनिटी पे वैल्यू टू के इक्वल है। इसका मतलब है कि बाकी जगह जो वैल्यू होगी वो टू से बड़ी होगी या नहीं होगी? दोबारा समझो, जी एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो हमने ऊपर प्रूव किया था। ये जी एक्स आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, हमने ऊपर प्रूव किया हुआ है। डिक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से, और मैक्सिमम वैल्यू वो टू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं, ऐसे इन्फिनिटी पे आपको टू मिल रहे हैं, नहीं समझे? जी एक्स पे जो इन्फिनिटी पे आपको वैल्यू मिल रही है वो टू मिल रही है ना, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है।
इसका मतलब बाकी जगह पर जो वैल्यू मिलेगी वो 2 से बड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? Yes. यही चीज बोल रहा है, जी एक्स इज ग्रेटर देन 2। और जी एक्स आपको, अब जी एक्स की वैल्यू डाल दो, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। ये आपका ऑप्शन है, या तो फर्स्ट है या सेकंड है, क्या ये? हाँ, तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया, सही है? नहीं, क्या डी नहीं, कौन सा, सी ऑप्शन हो गया, ग्रेटर देन जीरो, है ना? ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ऊपर लेस देन जीरो दिया हुआ है, तो ग्रेटर देन जीरो, ये आपके तीन आंसर सही हो। ये वाला ऑब्वियसली, अगर ए और सी एक साथ सही नहीं हो सकते, इनमें से एक तो गलत होगा, ये होगा। तो बी सी डी आपने चेक कर लिया, देखो ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा लिमिट लिमिट निकालना पड़ेगा आपको, आसान है लिमिट निकालना। इसे खोल दोगे ना तो x और x कॉमन ले लोगे ना, तो सी एन डी फॉर्मूला लग जाएगा, और ये 2 cos 1/x+2 ये अलग हो जाएगा, ये वाला 2 cos 1/x+2 अलग हो जाएगा। और ये वाला जो है कटपुटा के जीरो हो जाएंगे, और ये देखो 2 cos 1/x+2 बचेगा जो, और ये इन्फिनिटी 0 cos 0 1 हो जाएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा आपका आंसर। ये ऐसे किया मैंने उसको, ठीक है। देखो तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में ठीक है, एफ एक्स का था, एफ डैश एक्स का इस्तेमाल था, फिर उसके बाद एक फंक्शन बनाया गया दूसरा, उस फंक्शन का नेचर ने फिर डिसाइड किया, साथ में लिमिट भी आ गया, तो एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। सही है। मल्टी करेक्ट में थोड़ा सा ये ऑप्शन ऑप्शन बहुत चेक करने पड़ते हैं मल्टी करेक्ट में ना। ये देखो, ये एक और करते हैं, उसके बाद फिर बंद करते हैं हाँ इसको। ये मैंने कराया तो नहीं, एक बार देख लेना। हर टाइप का क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर टाइप का क्वेश्चन हो जाए। एफ एक्स एंड जी एक्स बी डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन, कोई वैल्यू नहीं दे रखी, पॉइंट दे रखा x0, और कह रहा है कि एफ ऑफ x0 जो है g ऑफ x0 इक्वल है, और कह रहा है कि जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन जी डैश एक्स है फॉर एक्स ग्रेटर देन x0, x0 के आगे ऐसा है। थ्योरेटिकल है क्वेश्चन, है थोड़ा सा। एफ एक्स कह रहा है कि लेस देन जी एक्स होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, कह रहा है नहीं ये इक्वल होगा x0 पे, बाकियों के लिए पता नहीं, लेकिन जीरो पे ही दोनों इक्वल होंगे थे। और ये कह रहा है एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, एक्स ग्रेटर देन x0। चौथा कह रहा है इनमें से कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ट्राई करो, स्टार्ट लो, कहां तक स्टार्ट कर पाए बताओ। एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफाइंड है, तो फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का टेंशन आपको नहीं लेना है।
देखो इसको ग्राफिकली भी कर सकते हैं ना, देखो तो, मगर मैं इसको ग्राफिकली देखूं तो ये मान लो सपोज करो x0 है, x0 पे दोनों सेम है, x0 के आगे ये कह रहा है कि जो एफ डैश एक्स है वो तेजी से बढ़ रहा है। एफ डैश एक्स मतलब इसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से बड़ा है, तो ये तेजी से बढ़ रहा है, तो एफ एफ एक्स थोड़ा ऊपर की तरफ को निकल जाएगा, जी एक्स थोड़ा नीचे रह जाएगा। दोनों इंक्रीजिंग है हालांकि, अच्छा दोनों इंक्रीजिंग भी नहीं है, अगर मान लो दोनों को इंक्रीजिंग में मान लूं तो एफ एक्स तेजी से बढ़ेगा थोड़ा सा। तो इसका मतलब है किसी भी पॉइंट पे ये आपका एफ एक्स हो गया, ये आपका जी एक्स हो गया, तो किसी भी पॉइंट पे आपका जो एफ एक्स है वो जी एक्स से ऊपर होगा, तो सी ऑप्शन होना चाहिए वैसे तो। नहीं, फिर ऐसे देखें तो अच्छा, अब मैं इसको अगर ऐसे तरीके से करूं, देखो सब में एफ एक्स जी एक्स एफ एक्स जी एक्स एफ एक्स जी एक्स, तो एक फंक्शन बना लो एच एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स करके एक फंक्शन बना लो आप। तो देयरफॉर एच एक्स भी आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना, डिफरेंशिएबल एक्स ग्रेटर देन एक्स जीरो के लिए डिफरेंशिएबल हो जाएगा आपका। तो यहां से अगर आप एच डैश एक्स करोगे तो ये एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स आ जाएगा, और यहां से आप देखोगे ये बोल रहा है कि एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स आपका पॉजिटिव है, तो यहां से आपका जो एच डैश एक्स है वो भी पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है कि आपका एच एक्स इज इंक्रीजिंग, नहीं, एच एक्स आपका इंक्रीजिंग हो गया है ना। तो देयरफॉर जो, अब एच एक्स का अगर हम ग्राफ बनाएं एच एक्स का, तो एच पे एक्स की जो वैल्यू, एच एक्स की वैल्यू आएगी वो एच ऑफ एक्स जीरो से बड़ी आएगी, इंक्रीजिंग है ना भाई, है नहीं ऐसे ना, देखो ना, मान लो ये एक्स जीरो है तो इंक्रीजिंग है, ये आपका एच एक्स है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक्स जीरो पे जो वैल्यू आएगी, एक्स कहीं यहां पर कहीं भी हो सकता है एक्स, मान लो ये एक्स है, एक्स पे जो वैल्यू आएगी वो बड़ी होगी कि नहीं होगी जीरो यहां से, Yes. यही चीज यहां लिखी है देखो, एच एक्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स जीरो से इंफिनिटी, एक्स जीरो से इंफिनिटी पे अगर आपका एक्स कहीं पर भी हो वो एक्स जीरो से बड़ी वैल्यू बड़ी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा क्योंकि एच एक्स इंक्रीजिंग है, सही है कि नहीं, ये आ गया देखो आपका। तो यहां से आपको मिला एच एक्स इज ग्रेटर देन एक्स एक्स जीरो फॉर ऑल, और एच एक्स जीरो, और कुछ दिया हुआ इसमें, हाँ देखो एफ एक्स जीरो माइनस जी एक्स जीरो दोनों इक्वल दिए हुए हैं, यहां से आपका एच एक्स जीरो जीरो हो जाएगा, तो यानी कि आपका एच एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया, और एच एक्स की वैल्यू आप पुट कर दो, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो इसका मतलब एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स हो गया, नहीं, ये आपका तरीका हो गया करने का, एफ एक्स ग्रेटर देन जी। देखो ग्राफिकली हमने पहले ही देख लिया था इसको, अगर हम ग्राफिकली अगर इसको देख पाते ऐसे, ठीक है ना, तो ये इसका एनालिटिकल मेथड होगा, सही है। तो मेरे ख्याल से ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को खत्म करो यही है, Yes. ठीक है। Yes. अगले बार आपको अभी मेरे ख्याल से अगली क्लास जब होगी, इसका मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दिया है, एक बार, हाँ मैं एक्चुअली मैं असाइनमेंट कल दे रहा था, मैं इसलिए नहीं दिया मैंने, ये बताओ मैं मिक्स असाइनमेंट दूं या अलग अलग टॉपिक के अलग अलग दे दूं। मैंने आपको पढ़ाया है रेट मेजर, टेंजेंट नॉर्मल, और रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इनकी कंबाइंड वाली शीट दे दूं कोई, या अलग अलग शीट दूं, अलग अलग। अलग अलग दे दूं,
यही मैं कल देख रहा था, मैंने कहा इकट्ठा दूं या नहीं दूं, लेकिन थोड़ी ज्यादा हो जाएंगे फिर सीट्स हैं, क्योंकि ना जनरली ऐसे मिलते नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं अलग अलग। चलिए तो मैं इसको, हाँ वो डाउट था बच्चे, किसी का डाउट था, उसको डाउट पूछ लो।